हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरएमसी में काम करते हैं तो बहुत सारे रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होते हैं। तो सबसे पहला टेस्टिंग आज हम आपको बताएंगे सैंड का ग्रेडेशन। मॉइस्चर सभी को निकाल लेते हैं। सैंड का ग्रेडेशन इसलिए निकालते हैं ताकि उससे पता चले कि हमारा कंक्रीट कितना फाइन उसमें रहेगा जो कि मिक्स को ऐसे दिखे। तो उसके लिए हम लोग को ग्रेडेशन करना पड़ता है सैंड का। सैंड मोस्टली हमारे पास दो आता है, एक रिवर सैंड है, एक क्रशर सैंड है। तो दोनों में से कोई भी सैंड हो हम लोग उसका एक ग्रेडेशन करके देखते हैं। पहले हम लोग रिवर सैंड का ग्रेडेशन करके देख लेते हैं हमारे पास कौन सी रिवर सैंड है जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सैंपल ले लेंगे। 500 ग्राम ले लेते हैं। जनरली 500 ग्राम ले लेते हैं, उससे वैल्यू ठीक ठाक आ जाती है। ये हमने 500 ग्राम सैंपल ले लिया है। अब इसको हम लोग सीव में डालेंगे। सीव का सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे ऊपर आता है हमारा 10 mm का सीव, उसके बाद 4.75 का, उसके बाद 2.36 का, उसके बाद 1.18 का, उसके बाद 600, उसके बाद 300, उसके बाद 150 और फिर माइक पेन आता है। तो ये सीक्वेंस सारा हम लोग करना है नहीं है, उसके बाद हम लोग करेंगे। जब भी आप सैंपल लेंगे सैंड का ग्रेडेशन के लिए तो ध्यान रखें वो सूखा होना चाहिए। अगर सूखा नहीं रहेगा तो ये चीज यहाँ पे अटक जाएगा। तो हमारा जो 4.75 में आ रहा है वो 19 है। हम लोग इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको टेयर कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वर्क लिखे। टू 2.36 में देखेंगे 53 आ रहा है। ये सीव हमारा थोड़ा जिद्दी है, इसको प्यार से छुड़ाते हैं। डेढ़ सौ में आ गया 68। अब जो बाकी बचेगा वो हमारा पेन का होगा। तो सीव का तो हमने लिख लिया है कितना वैल्यू आया है। अब इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किस जोन में आ रहा है। मोस्टली
ग्रेडेशन करते हैं तो हम लोग सैंड का 4 जोन रखते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 5। और कंक्रीट के लिए हम लोग जोन 2 का ज़्यादा बेटर मानते हैं। हम लोग जोन 2 का मिल जाए तो अच्छा है, जोन 1 का मिल जाए तो उससे भी अच्छा है। तो मोस्टली हमारे एजेंसी में जोन 2 को प्रीफर करते हैं, जोन 2 रिसीव करते हैं हम लोग। इससे ज़्यादा मैटर रहेगा तो हमारा मिक्स ज़्यादा फाइन दिखेगा। और देखते हैं कौन सा जोन में आता है हम लोग का सैंड। ये देखिए, ये सिंपल फॉर्मेट होता है एक तरह का, आप भी बना सकते हैं इसको। और मतलब ये तो मेरा प्रिंटेड है, आप चाहें तो बुक पे कॉपी पे कैसे भी करके बना सकते हैं। तो हमने इसमें से पेन लिया है 10 और 0.75 हमने नहीं लिया है। ये मोस्टली सेंड का सिल्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं निकालने के लिए, तो हमने इसको हटा दिया है। बाकी देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे आता है। तो सबसे पहला जो हम लोग का वेट आया था 4.75 में, वो 19 था। 10 mm हम लोग का 0 आया था। उसके बाद 53, उसके बाद 69, उसके बाद 167, फिर 114, फिर 68, फिर 10 और टोटल हम लोग का आ गया था 500 ग्राम हमने लिया था सैंपल। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 500 आएगा वॉल्यूम। उसके बाद देखते हैं आगे का कैसे प्रोसेस होता है। ये वेट रिटर्न आया, जो हमने सीप पे वेट रिटर्न पाया है सब पे, ये टोटल वैल्यू आ गया। अब आगे का कैलकुलेशन क्या है, ये पूछ रहा है कम्युलेटिव रिटर्न। तो कम्युलेटिव रिटर्न यहाँ पे हम लोग परसेंटेज लिखते हैं। ये भी ये परसेंटेज ये ग्राम में है, तो हम लोग परसेंटेज लिखेंगे कम्युलेटिव वेट रिटर्न में। तो अभी ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमारा सैंपल है 500 ग्राम, उसमें से हमारा कौन सा सिप में कितना आ रहा है उसका परसेंटेज। मतलब कि 19 आया है 4.75 में, तो टोटल 500 में से इसको डिवाइड देंगे तो उसका परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करके। तो 19 डिवाइडेड बाई 500 और फिर गुने 100। तो ये वेट आया, मैं बता रहा हूँ अभी, 19 बाई 500 और गुने 100। ये इस तरह से करेंगे कैलकुलेशन तो यहाँ पे आएगा 3.80। आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद ये फर्स्ट का हो गया, फिर सेकंड का इसी तरह से जब हम लोग करेंगे 10.60। का सेम ही रहेगा 3.80, मतलब फर्स्ट पे कितना रिटर्न हो पाया है। फिर सेकंड सेप पे कितना रिटर्न हो पाया है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, 10.60 प्लस, इसको प्लस करना है और फिर यहाँ लिखना है। तो आ जाएगा हम लोग का ऐड करने पे 14.40। फिर इसको प्लस करना है इसमें, समझ रहे ना। अब जो है, अब इसका पासिंग कैसे निकालना है। तो पासिंग निकालने के लिए आपको 100 माइनस A1 लिखा हुआ है। A1 क्या है हमारा, ये परसेंटेज ऑफ कम्युलेटिव रिटर्न। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये इसमें आते रहेगा इसका पासिंग। तो कैसे करना है हम लोग देख लेते हैं अभी। जब 100 में से आप 3.80 को माइनस करेंगे तो आएगा 96.40, पर हम लोग क्या करते हैं उसको राउंड फिगर में लेते हैं। तो जब राउंड फिगर में लेंगे तो 100 माइनस 3 ऐड करेंगे, तो यानी कि आप 4 घटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा अपना 96। फिर आएगा जब 100 में आप 14 घटाएंगे तो आएगा 86। फिर 100 में 28 घटाएंगे आप, 86 में से 28 घटाएंगे, नहीं 100 में से 28 घटाएंगे, फिर आ जाएगा अपना 72। फिर 100 में से 61 घटाएंगे, आ जाएगा अपना 61.2 है, हम लोग राउंड फिगर लेके चलेंगे 62, 38 आएगा। फिर 100 में से 84 जब घटाएंगे हमारा 16 आएगा, फिर इसमें 2 और ये 0। तो ये अपना पासिंग परसेंटेज आया है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये जोन 1 का है जोन 2 का है। तो ये हमारा जोन 2 में आ रहा है, क्योंकि जोन 2 का पासिंग फर्स्ट में आता है 90 से 100 के बीच, और 4.75 सीप में आता है 90 से 100 के बीच, और 2.6 में आता है 2.36 में आता है 75 से 100, फिर आता है 55 से 90, फिर आता है 35 से 59,
और फिर आता है 8 से 30 और ये 0 से 10। ये हमारा जोन 2 का क्राइटेरिया है। अगर इसके बीच में आ रहा है आपका पासिंग ये, तो ये जोन 2 में जाएगा। तो जोन 2 का सैंड हमारा रिवर सैंड आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। हम लोग का मिक्स कोहेसिव दिखेगा, थोड़ा फाइन भी दिखेगा, मिक्स जनरली बढ़िया प्रीफर होगा। तो ये हम लोग 8 सैंड रिसीव किए थे हम लोग कल, उसका सैंपल आज हमने ग्रेडेशन करके टेस्ट कर लिया। धन्यवाद। तो हमने आपको बता दिया कि सैंड का ग्रेडेशन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो काफ़ी मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अगर हमसे कुछ गलती हुई कैलकुलेशन में तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।